आकाशवाणी औरंगाबाद। सिद्दीकी मोहम्मद अजहर से इलाकाई खबरें सुनिए। महाराष्ट्र में मुंबई के मेयर के चुनाव के लिए कल कागजात नामजदगी दाखिल करने के आखिरी दिन बीएमसी में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी ने चुनाव न लड़ने का फैसला किया है। रियासत के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का ऐलान करते हुए कहा कि बीजेपी शफाफियत के एजेंडे पर कोई समझौता नहीं करेगी, लिहाजा वह मेयर के चुनाव के लिए किसी दूसरी पार्टी की मदद नहीं लेगी। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी न तो डिप्टी मेयर और न ही स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव लड़ेगी और न अपोजिशन में बैठेगी। जनाब फडणवीस ने वाज़ेह तौर पर यह इशारा दिया है कि अगर जरूरत पेश आई तो बीजेपी के कारपोरेटर्स शिवसेना के उम्मीदवार के हक में वोट देंगे। इस तरह शिवसेना के लिए मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव जीतने की राह हमवार हो गई है। उन्होंने कहा कि यह फैसला मुंबई के मफाद में किया गया है। इससे पहले शिवसेना के कारपोरेटर विश्वनाथ महादेश्वर ने मेयर के ओहदे के लिए, जबकि हिमांगी वारालीकर ने डिप्टी मेयर के चुनाव के लिए कागजात नामजदगी दाखिल किए। शिवसेना ने बीजेपी के फैसले का खैर मकदम किया है। मेयर के ओहदे का चुनाव 8 मार्च को होगा। किफायती महफूज सफर के लिए रियासती हुकूमत में वेबसाइट पर मुनहसिर टैक्सी खिदमात रेगुलराइज करने का फैसला किया गया है। रियासत के वजीर ट्रांसपोर्ट दिवाकर रावते ने कल मुंबई में इसकी इत्तला दी। इसके लिए महाराष्ट्र सिटी टैक्सी कानून 2017 आयद किया जाएगा। टैक्सी का किराया चार्ज करते वक्त इस पर कंट्रोल करना मुमकिन हो जाएगा। ये बात वजीर मौसूफ ने कही। किसानों के पास की मुकम्मल तुवर की दाल की खरीदी होने तक खरीदी मराकिज जारी रहेंगे, इसलिए किसानों को घबराकर वक्त वाहिद में हुजूम करने की जरूरत नहीं है। ऐसी अपील मार्केटिंग वजीर सुभाष देशमुख ने की। वो कल मुंबई में सहाफियों से मुखातिब थे। तुवर खरीदी मराकिज पर बारदान फौरन मुहैया किए जाए, इसके लिए बारदान खरीदी का मुतालबा दर्ज किया गया है। 15 अप्रैल तक तुवर खरीदी मराकिज जारी रहेंगे, ये बात देशमुख ने कही। साजो सामान खिदमत टैक्स कौंसिल ने कल मरकजी जीएसटी और मरबूत जीएसटी जैसे अहम मुआविन खवानीन के मसौदे को मंजूरी दे दी, ताकि इस साल 1 जुलाई से बिलवास्ता नए टैक्स निजाम को नाफिज कर पाना मुमकिन हो सके। रियासती जीएसटी और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों की जीएसटी खवानीन की मंजूरी से मुताल्लिक कौंसिल की मीटिंग इस माह की 16 तारीख को होगी। मरकजी वजीर खजाना अरुण जेटली की क़यादत में तमाम रियासतों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल कौंसिल ने फैसला किया है कि ऐसे छोटे होटलों, रेस्टोरेंट और ढाबों पर 5% का जीएसटी लगाया जाएगा, जिनका सालाना लेन देन 50 लाख रुपये तक है। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए वजीर खजाना ने कहा कि मरकजी जीएसटी और मरबूत जीएसटी के बिल को अगले हफ्ते शुरू होने वाले बजट इजलास के दूसरे हिस्से में मंजूरी के लिए पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। मरकजी हुकूमत की मिड डे मील स्कीम का तलबा को फायदा हासिल करने के लिए आधार कार्ड जरूरी कर दिया गया है। फरोग इंसानी तरक्याती वजारत ने यह फैसला किया और 30 जून तक आधार शनाख्ती कार्ड तैयार करने के अहकाम जारी किए गए हैं। इसके तहत जिन तलबा के पास शनाख्ती कार्ड नहीं है, अगर वो आधार इंदराज की रसीद दिखाएं तब भी मिड डे मील दिया जाएगा। मरकजी हुकूमत के 500 और 1000 रुपयों की करेंसी तब्दीली के फैसले के बाद बैंकों में मुकर्ररा हद से ज्यादा नोट्स जमा करने वाले मराठवाड़ा के 18 अफराद के खिलाफ इनकम टैक्स महकमे ने कार्रवाई की है। इसमें औरंगाबाद समेत वैजापुर, जालना, बीड़ और लातूर के कोचिंग क्लासेस, सीए, ताजिर, सनतकार शामिल है। उनके पास से तकरीबन 10 करोड़ रुपयों से ज्यादा गैर हिसाबी मिल्कियत हासिल हुई। इसकी इत्तला इनकम टैक्स महकमे ने दी। मुकर्ररा हद से ज्यादा नोट्स जमा करने वाले मराठवाड़ा के 400 अफराद की फहरिस्त मरकजी टैक्स बोर्ड ने इनकम टैक्स महकमे को रवानी की है। इसके तहत इनकम टैक्स महकमे ने यह कार्रवाई शुरू कर दी है। बेंगलुरु में भारत के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट के कल पहले दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली इनिंग्स में बगैर किसी नुकसान के 40 रन बना लिए थे। इससे पहले भारतीय कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन भारत की पूरी टीम अपनी पहली इनिंग्स में सिर्फ 189 रन बनाकर आउट हो गई। केएल राहुल ने सबसे ज्यादा 90 रन स्कोर किए। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से नियॉन लियोन ने 50 रन देकर 8 विकेट लिए। भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ 4 टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-0 से पीछे चल रहा है। इलाकाई खबरें खत्म हुई।